हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 14 जो कि है वैद्युतिक मापक यंत्र, इस चैप्टर का ये वीडियो नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको 4 लेक्चर्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप कैसे देख पाएंगे? चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने प्रॉपर तरीके से बना रखी है। प्लेलिस्ट को ओपन करके जो भी वीडियो आपसे मिस हुई है तो वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि आप जानते होंगे, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर वीडियोस को देखते हैं, उन्हें पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर मीटर क्या होता है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था अच्छे से। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पावर फैक्टर के टाइप्स के बारे में एंड केवीए के बारे में, है ना, अर्थ टेस्टर के बारे में। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एंड इसके नोट्स काफ़ी क्वेरीज आती है कि नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, तो मैंने आपको कई बार बताया है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आरवी ट्यूशन क्लासेस सर्च करिए, वहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ से फ्री में आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या फिर अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो पावर फैक्टर मीटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पावर फैक्टर मीटर के प्रकार के बारे में, है ना, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो पावर फैक्टर मीटर है ना। अब पावर फैक्टर मीटर किसे कहेंगे? जो पावर फैक्टर को मापेगा उसे हम पावर फैक्टर मीटर कहेंगे। तो ये हमारे 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होता है सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर, दूसरा आपका होता है 3 फेज पावर फैक्टर मीटर, तीसरा आपका होता है मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर मीटर। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। हालांकि इसके अंदर आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आपके बुक में दे रखा होगा, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हो। लेकिन नोट्स में मैं वही लिखता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट हो और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट हो, है ना, वही मैं लिखता हूँ। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अधिकतम केवीए आवश्यकता सूचक यंत्र, है ना, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम केवीए डिमांड इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट, है ना, इंडिकेटर, है ना। किसी उपभोक्ता की विद्युत स्थापना के लिए अधिकतम केवीए, है ना, किलोवाट एम्पियर होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, किलोवाट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, है ना। तो कह रहा है कि किसी उपभोक्ता की विद्युत स्थापना के लिए अधिकतम केवीए आवश्यकता दर्शाने वाला यंत्र अधिकतम केवीए आवश्यकता यंत्र कहलाता है ना। नॉर्मल सी बात है। ये लगभग 30 मिनट के अंतराल पर अधिकतम केवीए आवश्यकता प्रदर्शित करता है, यानी दर्शाता है 30 मिनट के अंतराल में, है ना, लगभग आधा घंटा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं अर्थ टेस्टर क्या होता है। तो अर्थ टेस्टर, जैसे कि नाम से ही पता है कि अर्थ को टेस्ट करने वाला, है ना, भूमि का प्रतिरोध मापने के लिए अर्थ टेस्टर का उपयोग किया जाता है। जो भूमि है ना, जिसमें आप अर्थिंग करते हो, अर्थिंग कहाँ पर करते हो? भूमि में करते हो। तो भूमि की नमी कैसा है, उसका प्रतिरोध कैसा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, तो उसे आपको मापना है ना। तो उसके लिए आपके पास अर्थ टेस्टर होना चाहिए। तो भूमि का प्रतिरोध मापने के लिए अर्थ टेस्टर का उपयोग किया जाता है। अर्थ टेस्टर की सही स्थिति जानने हेतु इस यंत्र के द्वारा अर्थ प्रतिरोध मापा जाता है ना। इस यंत्र के द्वारा अर्थ प्रतिरोध मापा जाता है जिससे कि अर्थिंग की गुणवत्ता बनी रहे। अर्थ टेस्टर को अर्थ टेस्टर मैगर भी कहा जाता है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? अर्थ टेस्टर मैगर भी कहते हैं। लेकिन मैगर और अर्थ टेस्टर मैगर अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, अर्थिंग जो आपका भूमि है उसका रेजिस्टेंस मापेगा, भूमि का प्रतिरोध मापेगा, उसे हम अर्थ टेस्टर मैगर भी कहते हैं और अर्थ टेस्टर भी कहते हैं। लेकिन मैगर क्या है, चलिए मैगर के बारे में जान लेते हैं। मैगर अर्थ का प्रतिरोध मापने वाले यंत्र को मैगर अथवा अर्थ प्रतिरोध टेस्टर भी कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैगर का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जो आपके मान लीजिए एक नया घर बना है ना, उसमें क्या हुआ, वायरिंग की गई, है ना, इलेक्ट्रिकल वायरिंग अच्छे से की गई। उसके 1 साल बाद, है ना, या फिर 2 साल बाद आपको डाउट हो रहा है कि जो हमारा वायर है उसका इंसुलेशन सही है या नहीं है ना। तो उसे आप कैसे चेक कर सकते हो? ऐसा तो है नहीं कि आप दीवारों को खोदोगे, है ना, वहाँ से वायर निकाल के चेक करोगे, तो ऐसा नहीं करते हैं। उसके लिए एक यंत्र बनाया गया है मैगर नाम का। मैगर करता क्या है, उसको जो है बाहर से ही, है ना, दीवार पर आप लगाएंगे ना, तो वहाँ से आपको जो है वायर है उसका
इंसुलेशन बता देगा, है ना। मैगर क्या करता है, किसी वायर का इंसुलेशन की जांच करता है कि इंसुलेशन सही है या गलत है, या उसका इंसुलेशन कैसा है, कम है, ज़्यादा है ना, वो सारी चीज़ें बता देगा। अब आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है कि आप किसी वायर का इंसुलेशन जानें कि कैसा है। देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए आपकी वायरिंग को 2-3 साल हो गए हैं, तो डेफिनेटली उसमें से काफ़ी सारा करंट गुजरा होगा, कभी ज़्यादा कभी कम। ऐसे में होता क्या है, जो वायर का इंसुलेशन होता है ना, वो ख़राब हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास है वायर, है ना, ये मेरे पास क्या है, वायर है ना। तो इस वायर का क्या होगा, इस वायर का जो ये इंसुलेशन है ना, ऊपर हमारा क्या होता है, ये इंसुलेशन है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडक्टर है, इसमें से करंट का फ्लो होता है ना, और ये इंसुलेशन है। अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, मैं यहाँ पर पकड़ूंगा ना, मुझे कुछ भी नहीं होगा, है ना, मुझे कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंसुलेशन है, इस पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पकड़ूंगा तो मुझे डेफिनेटली झटका लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कंडक्टर है। तो इंसुलेशन का काम क्या होता है, इंसुलेशन का काम होता है कि वो लीकेज करंट को रोकता है ना। अब मान लीजिए ये हमने दीवार के अंदर डाल दिया है और 2-3 साल बाद इसकी इंसुलेशन ख़राब हो जाती है, पिघल जाती है, या फिर यहाँ से कट जाती है, तो यहाँ से क्या होगा, ये कंडक्टर यहाँ से निकलेगा, है ना, और वो किससे टच हो जाएगा, दीवार से टच हो जाएगा, और दीवार से जैसे ही टच होगा ना, पूरे घर में करंट आना शुरू हो जाएगा। तो इसी चीज़ को जाँचने के लिए हम क्या करते हैं, हम मैगर का इस्तेमाल करते हैं। मैगर क्या करता है, किसी भी वायर के इंसुलेशन के प्रतिरोध की जाँच करता है। समझ में आ गया। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये काफ़ी आसान है एंड रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको बताया है, तो आप कभी भी नहीं भूल सकते। तो मैगर आपको समझ में आ गया कि क्या है। अर्थ का प्रतिरोध मापने वाले यंत्र को मैगर अथवा अर्थ प्रतिरोध टेस्टर भी कहते हैं। इसमें डीसी उत्पन्न करने वाला जनित्र प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने आपको बात बताई उस बात को आप याद रखेंगे तो आप डेफिनेटली इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि मैगर क्या है, इसका काम क्या होता है। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टैकोमीटर। अब ये टैकोमीटर क्या है ना। तो नॉर्मली भाषा में बताऊँ ना, तो जो आपकी मोटर है, फ़ैन है ना, जो आपका फर्राटा फ़ैन हो गया या फिर जो सीलिंग फ़ैन हो गया, वो कितनी राउंड पर मिनट से घूम रहा है ना। आरपीएम का नाम आपने सुना होगा, आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, राउंड पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना राउंड लगा रहा है ना, उसी को हम कहते हैं आरपीएम। और इसको ही टेस्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया। देखिए, जो आपके पास फर्राटा फ़ैन है या सीलिंग फ़ैन है, वो 1 मिनट में कितने राउंड से घूम रहा है ना, वो आप टेस्ट करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हो, यानी आरपीएम को जांचने के लिए आप टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हो। क्लियर है। तो टैकोमीटर 2 शब्द टैको एवं मेट्रॉन से मिलकर बनाया गया है। टैको का तात्पर्य गति एवं मेट्रॉन का तात्पर्य मापने से है। टैकोमीटर की सहायता से मोटर, जनित्र आदि की गति का पता लगाया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। अगर आपको ये थ्योरी समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि जो आपके फर्राटा फ़ैन है या सीलिंग फ़ैन है, हो सकता है आपसे ये वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टैकोमीटर क्या होता है, तो आप नॉर्मल से आंसर देंगे कि जो हमारा फर्राटा फ़ैन होता है, सीलिंग फ़ैन होता है, जनरेटर होता है ना, तो वो कितनी गति से घूम रहा है ना, उसका आरपीएम क्या है, उसे मापने के लिए हम टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल एंड सटीक भाषा ये हो जाएगी। समझ में आ गया। एंड ये जो है आपका टैकोमीटर ना, ये भी 2 तरह का होता है ना। ये कौन कौन से प्रकार का होता है, यांत्रिक टैकोमीटर और विद्युत टैकोमीटर। तो ये आपको इतना ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप इसे और डीप में पढ़ना चाहें तो आपकी बुक में होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, ये 2 प्रकार का होता है, यांत्रिक टैकोमीटर और विद्युत टैकोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं टोंग परीक्षक, है ना। अब ये टोंग परीक्षक क्या है, तो टोंग परीक्षक क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना बाधा के विद्युत धारा को मापने के लिए टोंग परीक्षक का प्रयोग किया जाता है। इसे साधारण भाषा में क्लिप ऑन टेस्टर भी कहते हैं। टोंग परीक्षक यानी एक प्रकार से आप टेस्टर कह सकते हो। जो टेस्टर होता है ना, आपने देखा होगा कि आप टेस्टर की इस तरफ उंगली लगाते हो इस तरह से, एंड इसे आप सॉकेट में डालते हो तो आपको यहाँ पर लाइट ब्लिंक करती हुई दिख जाती है, तो वो आपका क्या होता है, टेस्टर होता है ना। तो उसे आप टोंग टेस्टर कह सकते हो। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना बाधा के विद्युत धारा को मापने के लिए टोंग परीक्षक का हम इस्तेमाल करते हैं, और इसे साधारण भाषा में हम क्लिप ऑन टेस्टर भी कहते हैं। समझ में आ गया। काफ़ी आसान था, आप समझ गए होंगे, इसको आपने यूज़ भी किया होगा। नेक्स्ट आपका है हॉट वायर यंत्र, है ना। हॉट वायर यंत्र क्या होता है, यदि किसी परिपथ तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह गर्म हो जाता है और गर्म होकर बड़ा होने लगता है।
इसी सिद्धांत का उपयोग विद्युत धारा के मान को ज्ञात करने में किया जाता है। अब देखिए, विद्युत धारा के मान को आपको कैलकुलेट करना है तो उसका जो सिद्धांत क्या होता है, देखिए किसी प्रतिरोध तार में, है ना, किसी प्रतिरोध तार में आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें गर्मी पैदा होगी, है ना, और गर्मी पैदा होगी तो वो आकार में बड़ा होने लगेगा, है ना, पिघलने लगेगा तो वो बड़ा होने लगेगा। तो इस सिद्धांत का हम उपयोग करते हैं विद्युत धारा के मान को ज्ञात करने में। लंबाई की वृद्धि, है ना, जो लंबाई में वृद्धि है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, किसके समानुपाती हो जाएगी, ऊष्मा के, है ना। ऊष्मा किसके समानुपाती हो जाएगी, करंट के, है ना। और लंबाई में वृद्धि ये किसके समानुपाती होगी, इलेक्ट्रिक करंट के, विद्युत धारा के, है ना। एंड आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, H बराबर I²RT। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट CBT एग्जाम में पूछा जाता है ना, जो आपका CBT एग्जाम होगा थ्योरी का, तो उसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कि जो ऊष्मा है ना, ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण क्या है, आपसे बोल देगा धारा का वर्ग, है ना, तो ये वाला आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपसे बोल रहा है प्रतिरोध तो ये हो जाएगा, अगर T बोल रहा है तो ये हो जाएगा, है ना। तो ये आपके लिए फॉर्मूला है, याद रखेंगे। इसे हम जूल का नियम भी कहते हैं, किसका, जूल का नियम भी इसे बोला जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गई ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो समझाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है थर्मोक्लप, है ना, थर्मोकपल यंत्र। थर्मोकपल यंत्र क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि दो भिन्न धातुओं की छड़ों के गर्म तथा ठंडे सिरों के बीच तापांतर उत्पन्न कर दिया जाए तो उन छड़ों के मध्य एक विद्युत वाहक बल विकसित हो जाता है, यानी EMF, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, उत्पन्न हो जाता है, विकसित हो जाता है। यह प्रभाव पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल्ब पीजो EMF कहलाता है ना, पीजा नहीं है, पीजो है ना, तो याद रखेंगे। यहाँ पर मैंने क्या बोला, दो भिन्न धातुओं की छड़ हमारे पास है ना, और गर्म तथा ठंडे सिरों के बीच जो ताप का अंतर होगा, जिसे हम तापांतर कहते हैं, है ना, उत्पन्न किया जाए तो उन छड़ों के मध्य क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल EMF जनरेट हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, है ना। इस प्रभाव को हम पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं, और इस EMF को हम क्या कहते हैं, पीजो EMF कहते हैं। नॉर्मल सी बात है। इस प्रभाव की खोज सीबैक नामक वैज्ञानिक ने की थी, सीबैक नामक वैज्ञानिक, है ना, याद रख लीजिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है स्वचालित मीटर पाठ्यांक आधार संरचना। अब ये क्या है, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग इन्फ्रैक्शन, तो इसका इन्फ्रैक्चर है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्वचालित मीटर पाठ्यांक जिसे हम AMR कहते हैं। AMR मतलब ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग, है ना। AMR एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा मीटरिंग, है ना, मीटरिंग मतलब जो मापने वाला यंत्र होगा, है ना, उपकरणों से स्वचालित रूप से डेटा एकत्रित करके उसे बिलिंग या विश्लेषण के लिए केंद्रीय डेटाबेस में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग करने के लिए मीटर की रीडिंग की आवश्यकता नहीं होती है ना, मीटर की रीडिंग की आवश्यकता ही नहीं होगी जब ऐसा होगा तो, है ना। तो ये आपका क्या है, AMR है, ऑटोमेटिक रीडिंग है ना, तो इसे आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है ना। एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पावर फैक्टर मीटर क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, है ना। फिर हमने KVA के बारे में पढ़ा, KVA क्या होता है। फिर अर्थ टेस्टर को डिस्कस किया, है ना। इसके बाद हमने जाना कि मैगर क्या होता है, टैकोमीटर क्या होता है ना। इसके बाद हमने टोंग परीक्षक के बारे में जाना, हॉट वायर यंत्र के बारे में जाना, एक फॉर्मूला जाना H बराबर I²RT। इसके बाद हमने थर्मोकपल के बारे में जाना, ये यंत्र क्या होता है। AMR ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग के बारे में जाना। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हमने क्लियर किए हैं। एंड मुझे उम्मीद है आपको सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, है ना। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
एंड आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इन वीडियोस को देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ एंड सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। एंड वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो सकता है ना, तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट को देखता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दी कि इसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ से जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, है ना, और अपने पढ़ाई को जारी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।